एक्शन ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बदरजमान तो इधर प्रोग्राम बना रहा है कि अब फजर को रास्ते से हटाए, क्योंकि वो एक एक करके हर वो सुराग मिटा देना चाहता है, जिससे शेर को ये पता चले कि ये सारा किया धरा मेरा ही था। उधर आप देखेंगे कि ताज बीबी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां समीर पर डाल दी हैं, ये कहकर काका साहब को कि अगर ज़मीन उसके नाम की है तो सारी की सारी जिम्मेदारियां भी उसी ही दे दी जाएं। इसीलिए समीर अभी छोटा है और उसे ये नहीं मालूम है कि काका साहब की देखभाल आखिरकार कैसे की जाती है। वो तो अपनी पढ़ाई में मशगूल है और वह भूल ही जाता है कि काका साहब को किस वक्त पर कौन सी दवाई देनी है। उसकी गफलत की वजह से काका साहब की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें तो अस्पताल लेकर जाया ही जाएगा। लेकिन उधर फजर से आमना सामना जब होगा फजर के बाप का, तो वो कहेगा कि ये लड़की मेरे बाप से दूर रहे, लेकिन वहाँ के रहने वाले डॉक्टर्स कहेंगे कि इस वक्त यहाँ पर यही सीनियर्स डॉक्टर हैं और यही आपके पेशेंट को अच्छे से देख सकती हैं। उधर आप देखेंगे कि जब बदरजमान अपने आदमियों को कहता है कि इस लड़की को उस तरह से नहीं मारना है, बल्कि इसको और किसी तरीके से रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये ना हो कि शेर को शक हो जाए, और इसके पीछे तो शेर ने बहुत सारे गार्ड भी लगा रखे हैं। उधर आप देखेंगे कि अचानक से आमना सामना जब दोबारा से होगा फजर के बाप से शेर का, तो शेर फिर से उनके आगे झुक जाएगा। लेकिन शुजात तो अपने ही गरूर और तकब्बुर में है कि वो उसकी बेटी को भगा कर ले गया है इस घर से, लेकिन ये नहीं जानता कि उसकी बेटी की हिफाजत करने वाला भी वही शेर है। इधर जब ताज बीबी कहती है कि तुम्हारे बेटे से अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई गई थी तो उसने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर क्यों डाली, जिस पर समरा कहती है कि ये जिम्मेदारी भी तुमने ही डाली थी। अब देख लिया ना, काका साहब की इतनी हालत ख़राब होने की जिम्मेदार भी तुम ही हो, इसलिए मेरे बेटे समीर को कुछ मत कहना। तुम्हें अगर उस ज़मीन की आग है तो मैं आज ही कहती हूँ समीर से कि वो उन पेपर्स पर साइन कर दे, ताकि वो सारी की सारी ज़मीन तुम्हारे नाम हो जाए। जिस पर ताज बीबी कहती है मुझे किसी की भी भीख कबूल हरगिज़ नहीं है और ना ही मैंने कभी किसी की भीख लेनी है, और रही से बात काका साहब की, तो उनकी देखभाल मैं फिर से खुद ही करूँगी। उधर आप देखेंगे कि जब काका साहब होश में आते हैं तो कहते हैं कि तुमने लड़की मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हारे बाप के हाथों तुम्हें उस घर से निकलवा कर तुम्हारी कुल की रस्म भी कर दी थी। जिस पर फजर कहती है कि